हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स मैथमेटिक्स एसएमसी 2020। मैं हूं आपका पुटुल सर और आज आपको कराने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहे हैं। उससे पहले ये आपको याद होना चाहिए कि 11 नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन किस केस पे जाएगा, उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको पता चल जाएगा। हम देख लेंगे कौन से केस पे ये सिट कर रहा है। ठीक है ना, देखिए पहले क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए तथा बी यानी ए और बी साझेदार है। ठीक है, और जो 5-3 के अनुपात में लाभ व हानि को बांटते हैं और रेशियो दिया हुआ है ए बी का, इसमें बांटते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, वे सी को शामिल करते हैं जो भावी लाभों में 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। जो देखिए सी एडमिशन लिया 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। जो ए और बी से देख सकते हैं, जो ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। किससे करेगा? बराबर बराबर प्राप्त करेगा। तो नया अनुपात एवं त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब बराबर बराबर की बात कर रहा है यानी ये क्वेश्चन आपका जो है यही सेक्रीफाइंग रेशियो, इसका सेक्रीफाइंग रेशियो देखिए बराबर आ जाएगा। देख सकते हैं आप, है ना, जितना देगा उतना। ये केस नंबर 5 पे जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, केस नंबर 5 पे देखते हैं। पहले केस नंबर 5 क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर बात। देखिए केस नंबर 5 में क्या है, देखिए पढ़ के देखिए। जो बोला है वही क्वेश्चन में। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से, ठीक है, साझेदार से बराबर बराबर प्राप्त करता है। देखिए वही लिखा था ना क्वेश्चन में, बराबर बराबर, तो त्याग अनुपात भी बराबर होगा। त्याग अनुपात क्या होगा? जब वो बराबर बराबर लेगा त्याग अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। देखिए इसमें टोटल 5 केस है। ठीक है, जिसमें हम केस आपको अभी ज्ञात करवा दिए हैं, पता करवा दिए हैं। केस 1 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, केस 2 अभी तक नहीं बताए हैं, केस 3 बता रहे हैं, बता चुके हैं। ठीक है ना, तो देखिए केस 5 अभी हम बताने जा रहे हैं। केस 5 में क्या है देखते हैं कि जब नया साझेदार अपने हिस्सा को पुराने साझेदार से बराबर बराबर प्राप्त करेगा तो उसका त्याग अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सब बेस्ड ऑन केस 5, किस केस पे बन रहा है? केस 5 पे। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑल रेशियो ऑफ ए बी, जो 5-3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर एस के सिंह का बुक से है। ठीक है, 5-3 दिया था, 5-3 8, 5/8, 3/8। क्लियर है। If C is admitted a new partners 1/4 शेयर, कितना शेयर? 1/4। आगे देखिए क्या लिखा है, C taken शेयर, C टेक शेयर। ठीक है, मतलब C जो शेयर ले रहा है इक्वली फ्रॉम ए और बी, किससे ले रहा है? ए और बी से। देखिए इसका शेयर कितना है? 1/4 बराबर में ले रहा है 1/2, 1/8 हो जाएगा। इसका भी बराबर लेगा तो 1/8। अरे ए से भी 1/8 लेगा, बी से भी 1/8 लेगा। ठीक है ना, न्यू रेशियो बराबर हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइंग रेशियो। ठीक है, तो देखिए 5/8 माइनस 1/8, 5/8 देखिए है ना आपका, 5/8 माइनस 1/8 ऐसे ले रहा है, घटा दिया 4/8 निकल गया। इसको भी 3/8 ऑल्ड ले लिए और इसका 1/8 ले लिया, 20 से सेक्रीफाइस जो किया था 2/8। और सी का शेयर कैसे निकालेंगे? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को जोड़ देंगे। देखिए जोड़ दिए हैं, 2/8, 8 8 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। सबको गुना कर दिया 8 से, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। 4 2 8 यानी 4 2 8 आंसर हो गया। 4 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया 2 से, 2:1, 2:1। ठीक है, तो ये था हम लोग का न्यू रेशियो। सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर हम चाहें साइड में कर सकते थे इसका। देखिए 1/8 है ना, सेक्रीफाई देखिए यहाँ से भी आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं। ये 8 है, ये 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया, खत्म खत्म। अरे अब यहाँ भी लिख सकते थे हम लोग सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू 1:1, है ना, 1:1। यही हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12A क्या लिखा है? देखिए ए बी साझेदार है। क्या है? ए बी साझेदार है जो लाभों को 4:1 के अनुपात में बांटते हैं। किस अनुपात में बांटते हैं? 4:1 के अनुपात में। यानी इस प्रश्न में ऑल्ड रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ? ऑल्ड रेशियो। ए अपने हिस्से का 1/4 भाग और बी से, सॉरी, ए अपने हिस्से का 1/4 भाग और बी अपने हिस्से का 1/2 भाग सी एक नया साझेदार के रूप में साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। यानी अपने शेयर का इतना ही त्याग कर रहा, बी भी अपने शेयर का इतना त्याग कर रहा है। यानी सेक्रीफाइंग रेशियो पहले निकालना होगा। तो त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइंग रेशियो और नया अनुपात क्या है, यानी न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये किस केस पे आधारित है? ये आपका क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 पे आधारित है। ठीक है, देखिए केस नंबर 2 क्या कहता है, पहले केस देखिए।
जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में अपने हिस्सा प्राप्त करता है। देखिए एक निश्चित अनुपात वहाँ दे रहा था किताब में, है ना। तो प्रत्येक साझेदार के त्याग अनुपात की गणना करना होगा। ए और बी का भी त्याग अनुपात गणना करना होगा। त्याग अनुपात की गणना साझेदारों द्वारा त्याग किए गए हिस्सों का आधार पर की जाएगी। उसके आधार पर त्याग अनुपात की गणना की जाएगी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखिए आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो निकाल लेते हैं। ऑल रेशियो ऑफ ए बी 4:1 दिया था, 4:1 5, 4/5 1/5। इफ सी एडमिटेड 1/4 शेयर, ठीक है, हम पुराने लिखे, आप लिख सकते हैं। सैक्रिफाइंग रेशियो ऑफ ए और बी, ए का देखिए 4/5, इसका 1/4 हिस्सा ले रहा था, इसका 1/2 हिस्सा ले रहा था, ले लिए हम लोग, गुना कर दिए, 4 जगह 4 खत्म, 1/5 और 1/10। क्या करेंगे, सैक्रिफाइंग रेशियो ऑफ ए बी 1/10, 1/5 और 1/10, 5 और 10 कैल्शियम 10, इसको भी 10 से गुना कर दिया, इसको भी 10 से गुना कर दिया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 खत्म, 2:1 निकल गया सैक्रिफाइंग रेशियो। अब हम लोग कैलकुलेट, सैक्रिफाई तो निकल गया, अब कैलकुलेट किसका करेंगे हम लोग, न्यू रेशियो का। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, देखिए ए का दिया 4/5, देखिए न्यू रेशियो 4/5, सॉरी ऑल रेशियो, ठीक है। फार्मूला होता है न्यू रेशियो का, हम लिखने भूल गए, देखिए हम लिख देते हैं आपको। न्यू रेशियो का फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा, लेकिन ऑल रेशियो माइनस सैक्रिफाई रेशियो पता ही होगा आपको, है ना। तो देखिए ऑल्ड हम लोग का कितना है 4/5 और सैक्रिफाई कितना है 1/5, तो कर दीजिए 4/5 माइनस 1/5 निकल गया, 5 एलसीएम आराम से हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, 4 में 1 गया 3, क्योंकि हर दोनों का समान था, 3/5। इसका देखिए 1/5 और इसका 1/10, तो कर दीजिए 1/10, 1/5 माइनस 1/10, तो कैलकुलेट किए 1/10 निकल गया। और फिर क्या करेंगे, सी के हिस्सा के लिए ये पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये पार्ट को क्या करेंगे, सी का हिस्सा बनाने के लिए जोड़ देंगे। देखिए जोड़ दिए, निकल गया 3/10। अब देखिए 5 10 कैल्शियम 10, इसको भी 10 से गुना कर दिए, इसको भी 10 से गुना कर दिए, इसको भी 10 से गुना कर दिए, खत्म 3 दूना 6 1 3, 6 1 3 आंसर निकल गया न्यू रेशियो। उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12B, पी क्यू तथा आर साझेदार है। देखिए पी क्यू आर तथा साझेदार है, ठीक है, पी क्यू तथा आर साझेदार है, जो 3-2-1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, ठीक है, 3-2-1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। उन्होंने एस को 1/6 भाग के लिए शामिल किया। एस एक न्यू पार्टनर है जो कि 1/6 भाग इसको मिल रहा है ना। यह तय होता है, क्या निर्णय लेता है, यह एग्री करता है कि आर अपना हिस्सा कायम रखेगा। कायम का मतलब जानते हैं, ये सैक्रिफाई नहीं करेगा। आर का जो हिस्सा बनेगा 1/6, 3 2 5 1 6, यानी 1/6 जो होगा ये एक भी सैक्रिफाई नहीं करेगा, नहीं अपना शेयर क्या रखेगा, कायम रखेगा, ठीक है, रिटेन रखेगा। तो क्या ज्ञात करना, नया अनुपात तथा त्याग अनुपात ज्ञात करना। याद रहे कि आर का शेयर चेंज नहीं होगा, फिर से बता रहे हैं आर का शेयर चेंज नहीं होगा, हमेशा चेंज होगा पी क्यू का, ठीक है। तो देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ये जो है आपका केस 1 पे आधारित है। कैसे को देखिए, न्यू ऑल रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो ऑल रेशियो नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ, तो आप निकाल सकते हैं केस 1 पे आधारित। देखिए हम लिखे हैं, सॉरी 12B, ठीक है, केस 1 पे आधारित है। आर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। आर क्या अपना शेयर 1/6 जो है क्या रखा है, रिटेन, मतलब कायम नहीं करेगा, ठीक है ना। इतना शेयर ये जो है सैक्रिफाई नहीं करेगा। सो इसका मतलब क्या होता है, या सो मत लिखिए, इट मीन्स, या लिख दीजिए इट मीन्स, इसका मतलब है कि, इसका अर्थ है कि आर डज नॉट सैक्रिफाई, यानी आर सैक्रिफाई नहीं करेगा। क्लियर है। एक नंबर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो, ऑल रेशियो ऑफ पी क्यू आर 3-2-1, 3 2 5 1 6, 3/6 2/6 1/6। चलिए पेज को पृष्ठ करते हैं, पलट देते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, इफ सी एडमिटेड 1/6 शेयर, ठीक है। एस क्या लिखा है, सैक्रिफाइंग रेशियो ऑफ पी 3/5 × 1/6। सर 3/5 कैसे हुआ, तो देखिए आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं वर्किंग में। पी क्यू आर ये था, इसका रेशियो दिया हुआ था 3-2-1, तो क्या था, देखिए ये तो क्या है,
आर जो दिख रहा है ये आपका कायम है, ये अब जोड़ा नहीं जाएगा, ये कायम है, रिटेन कर रहा है ना। यानी 3 2 5 2 ये पार्टनर बचा ना, ये तो कुछ करेगा ही नहीं। 3 2 5 3/5 और 2/5 और न्यू पार्टनर का शेयर कितना 1/6 1/6 ले लिए 3/30 और 2/30 निकल गया। सेक्रीफाइंग रेशियो ऑफ पी और क्यू 3/30 2/30 30 का एलसीएम 30 हो गया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 और 2 आंसर निकल गया। पी क्यू आर, पी क्यू का 3 2 क्यू कुछ नहीं करेगा, इसका सेक्रीफाई क्या होगा 0, कुछ कर ही नहीं रहा, 0 आगे क्लियर है। आगे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइंग रेशियो। पी का 3/30 माइनस पी का ऑल्ड हो गया 3/6 और इसका 3/30 सेक्रीफाइंग रेशियो कर दिए, माइनस कर दिए 12/30 और क्यू का देखिए है 2/6 ऑल्ड हो गया हम लोग का, देख सकते हैं इधर पीछे साइड में देख सकते हैं 3/6 था इसका पी का और क्यू का हो गया 2/6 माइनस 2/30 कर दिए, सेक्रीफाई है, ठीक है, निकल गया 8/30। आर का तो कुछ नहीं 1/6 ही रह जाएगा जो था पहले, इसका दोनों शेयर जोड़ देंगे, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट को जोड़ के एस का बना देंगे, निकल गया 5/30। अब क्या देखना है कि ये 30 नीचे वाला और इधर 30 6 30 का एलसीएम 30 हो रहा है, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया, खत्म हो गया यानी आंसर हम लोग का हो गया 12:8:5:5 12:8:5:5 ये था हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं गुडविल के बारे में, गुडविल का ट्रीटमेंट बता देंगे, तो तब तक देखिए और कुछ समझिए। चलिए बहुत बहुत